नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच। ज्ञान में रागिना ज्ञान में रोगिना राग में रोग है राग ही रोग है। भाग्य से वेद सच्चे हैं तुझको मिले वेद विज्ञान बूटी की औषधि है उसका सेवन करो समता रस साथ में रोग के नासिका के ही स्वयोग है। रखना परहेज कुगुरु कुदेवादिका संगति करना जिंदेव गुरु शास्त्र की इनकी आज्ञा के अनुसार निज को लखो निज में स्थिर रहो पर का आश्रय तजो। अब इसका अर्थ करते हैं अपने। देखो वेद विज्ञान भाग्य से सच्चे वेद सच्चे हैं तुझको मिले। टोडरमल साहब जी कहते हैं देव तो सच्चे मिले लेकिन तुझे सच्चे लगने चाहिए। क्या कह रहे हैं? सच्चे देव की परीक्षा करो। सच्चे देव का मिलना संयोग है और सच्चे देव समझ में आना पुरुषार्थ है। क्या बोला? सच्चे देव का मिलना संयोग है। संवत्सरण अनंत बार मिल गया लेकिन समझ में ही तो नहीं आया। भोजन घर में मिल जाना अपने हाथ में मिल जाना ये संयोग है और कर लेना पुरुषार्थ है। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले ये महाभाग्य है। कहाँ जन्म हुआ कितने निगोद नर कहाँ चक्कर एक दोहरी कहाँ से कहाँ मिल गए। फिर से कह रहे मिल गए संयोग है ये तो सर हमें सच्चे नहीं लगते क्या? तुम्हें सच्चे लगते हैं देव? अब बहुत मेहनत लगेगी इसमें बहुत पुरुषार्थ लगेगी सच्चे लगे। यदि ये सच्चे लगेंगे तो विकार छूटेंगे पाप छूटेंगे अवक्ष छूटेगा छूटेगा ही। क्यों? कोई पाप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें सच्चा श्रद्धान है विश्वास है कि इनके ज्ञान में झलक रहा है। पाप कब करते हैं पता है? कोई नहीं देख रहा कर लो। मिथ्या दृष्टि पाप करने वाला मिथ्यात्व में जाकर ये सोचता है कोई देख थोड़ी रहा खा लो कोई देख थोड़ी रहा कर लो पाप। छिप करके पाप करने की बुद्धि सर्वज्ञता का निषेध करती है। क्या कह रहे? छिप करके पाप करने वाली बुद्धि सर्वज्ञता का
तुम्हें सच्चे कहाँ लग रहे हैं? सच्चे सच्चे देव, सच्चे देव लगते हैं तो पॉइंट पकड़ना, देव सच्चे नहीं, उनकी बात सच्ची है इसलिए सच्चे लगते। क्यों? मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, ये कैसे पहचानोगे आप? तो बातों से ही तो पहचानोगे मेरी बात सच्ची है, तभी तो कहोगे पंडित जी सच बोलती। तो भगवान अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि उनकी वाणी सच्ची है। तो देव, शास्त्र, गुरु, शास्त्र। अब रुक जाओ, शास्त्र में भी तुम्हें बोलो तुम्हें सच्चे लगते हैं शास्त्र, तो अब इसमें भी मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ। क्या कह रहा हूँ? सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करने में अनंत पुरुषार्थ है, मेहनत करनी पड़ेगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति में अनंत पुरुषार्थ। क्यों? तुम्हें लगता है बुरे काम का फल बुरा होगा, तो फिर क्यों करते हो बुरे काम? पाप क्यों करते हो? खोटा क्यों सोचते हो? अरे कोई नहीं देख रहा, मिलावट कर दो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, मिलावट कर दो, कोई नहीं देख रहा। चलो, अनंत भगवान के ज्ञान में झलकता है लेकिन वे देखते नहीं, लोके की भाषा में कहें तो इग्नोर कर देते हैं, है ना? इग्नोर, जैसे हमें दिख तो रहा है लेकिन हम इग्नोर कर दिया। लेकिन कर्म इग्नोर नहीं करती। अब इसकी प्रतीति है, इसका नाम है देव की सास की प्रतीति है। नहीं छूटोगे, पेट्रोल डाल के नहाओगे, तड़पोगे तड़पोगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे वहां में, तड़पोगे तुम। जब हम पेट्रोल डाल के नहाएंगे और आग लग जाएगी तो भगवान हमें सताएंगे। नहीं, भगवान नहीं सताएंगे, भगवान नहीं सताएंगे। पहले ये गलती कर रहे बेटे सब लोग, उठ के पहले इस साइड हो जा। अब की इच्छा तो ऐसी हो रही, इसमें बहुत बोले। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति कहाँ है? बेटा तुम शुद्धात्मा हो, चिंता नहीं करो। यदि तुम्हें सच्ची देव की वाणी पर विश्वास हो तो इतने में सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक फिर से सुन लो, दुष्चिंतन समझ लो, दुर्विकल्प समझ लो, मिथ्या समझ लो। अभी भी हमें लगता है भगवान ने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन निर्णय तो हम ही करेंगे। मिथ्यात कह रहा हूँ इसके लिए, मिथ्यात। अरे तू ये निर्णय कर कि भगवान सच्चे हैं। आप्त की वाणी, वाणी को क्या बोले? आप्त की वाणी। तू वाणी की परीक्षा मत कर, आप्त की परीक्षा कर। आप्त के विश्वास में सम्यक दर्शन होता है। तुम ऑपरेशन मत करो, इधर शास्त्र का ऑपरेशन तुम मत करो। कुछ कह रहा हूँ, शास्त्र का ऑपरेशन तुम मत करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। नए नहीं आते तो हो जाएगा, प्रमाण नहीं आता मत आने दे, फला नहीं आता मत आने दे, शब्द ज्ञान नहीं है तुझे। मैं कहता हूँ बच्चे से बच्चे को भी प्रमाण नए का ज्ञान है, हर बच्चे को प्रमाण और नए का ज्ञान है। फिर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रमाण और नए तो सरल है, शब्द कठिन है। दो ही बातों के दृष्टांत दें, दोनों बातों के। पहली बात कौन सी? कि आप तक की परीक्षा कर लो, आगम की परीक्षा मत करो। एक एंगल है, एक एंगल सियादवाद से कह रहे हैं। बहुत बुद्धि हो तो सियादवाद की इसकी भी कर लेना परीक्षा, लेकिन कम से कम बुद्धि हो, अनपढ़ हो, पहली बार मंदिर आए हो तो इनकी परीक्षा कर लो। ये सही कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, भगवान बनोगे, बस अब खुश हो जाओ, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया, हो ही गया। जी कह रहा हूँ, होगा नहीं कह रहा हूँ, हो गया। क्योंकि इन्होंने कहा और तुमने भरोसा कर लिया, भरोसा विश्वास। दृष्टांत बोलो, आपको कैंसर का इलाज कराना हो तो आप कैंसर के रोग के बारे में पढ़ते हो, उसी की मीमांसा करते रहते हो, या जिस डॉक्टर से इलाज कराना है उसकी परीक्षा करते हो? हम जी पूछते हैं कौन सा डॉक्टर सबसे बढ़िया है। डॉक्टर तो बहुत हैं भैया, सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं, बम्बई में भी हैं और भोपाल में भी हैं। कहाँ जाएं? पूछ लिया, फिर अपन ने कन्फर्म कर लिया कि देखो इस डॉक्टर के इलाज करने वाले अभी जिंदा हैं, सारे सब स्वस्थ हो गए बिल्कुल। अब अपन ने क्या किया?
कैंसर के इलाज के बारे में क्या लिखा है किताबों में, ये नहीं पढ़ रहे। कैंसर के बारे में इलाज में क्या क्या लिखा है किताबों में, वो हम निर्णय नहीं कर रहे। हम तो ये डॉक्टर हैं और ये मरीज हैं, इनके बताए हुए तरीके से ये स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और प्रसन्न होकर कहा चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ, नहीं पैसा ले लियो, चाहे जितने कैंसर को इलाज करो। क्या करोगे बोलो? खुश हो गए एकदम, कितनी देर में खुश हुए? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट सही है, गैस थी तुम्हें, मैंने जो भी कोई जे तकलीफ थी, एकदम सुनते से ही सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप कैंसर के बारे में नहीं जानते, डॉक्टरों के बारे में किताबों में नहीं जानते, MBBS में क्या क्या लिखा है नहीं जानते आप, आपने उसकी डिग्री भी नहीं देखी, केवल ये देखा कि इसके इलाज करे हुए मरीज स्वस्थ हो गए। और मुझे देखकर क्या बोला उन्होंने? तुम्हें कुछ नहीं है, गैस है, 2 दिन की दवाई में ठीक हो जाओगे, 14 दिन की दवाई में ठीक हो जाओ, चिंता नहीं करो। 14 दिन समझ गए? 14 गुणस्थान। चिंता नहीं करो, तुम भगवान हो, तुम क्या हो। इतना सुन के खुश हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। ये इतनी गंदी पद्धति चल रही है, रॉन्ग ट्रैक है, रॉन्ग ट्रैक, लंबी चौड़ी। द्रगुण पर्याय, फिर जी और वो, इसको कहते हैं आचार्य देव डेढ़ अकल मत लगाओ। और नहीं तो आप देखो त्रियंच में सम्यक दर्शन कैसे हुआ, क्यों? उनसे पूछो द्रव, तो ये भी नहीं कह पाएंगे 6 होते हैं। तुम कौन हो? तो ये भी नहीं कह पाएंगे मैं जीव द्रव्य हूँ। ध्रुव ज्ञान मुझे क्या क्या ये तो बता ही नहीं पाएंगे भाई। इसके बावजूद सम्यक दृष्टि हो जाती। पशुओं में, नारकियों में, मनुष्यों में भी जितने नॉन जैन हैं, नॉन जैन, अभी मैं तुमसे कहूँ ना, जैनों की तुलना में भारत में नॉन जैन ज़्यादा सम्यक दृष्टि है, तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा। आओ हम तो समझदार पढ़ रहे, हम तो भाई नहीं। अबे अजैन हो जाए सम्यक दृष्टि का है, अजैन नहीं है भरोसा। जिनवाणी यही कह रही है, तुम क्या करते हो? बाल की खाल निकालते हो, और वे क्या करते हैं? आप का भरोसा करते हैं। ये धर्म सच्चा है, ये भगवान सच्चे हैं। इन्होंने कहा तुम भगवान हो, इतने में निहाल हो गया सम्यक दृष्टि। फिर कह रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, पठन पाठन तो इसलिए करते हैं कि तुम अपना भरोसा नहीं कर रहे। ऐसा होता ही है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अपने घर की दाल बुरी लगत, होटल की अच्छी लगत। आए समझ में आया? तो देव, शास्त्र और गुरु का भरोसा है। बोलो। आचार्य कुंदन स्वामी कह रहे तुम्हें भगवान से और खुश। तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत विचार कर करके आनंद लेता हूँ। सब लोग कहते हैं ऐसे बैठ के विचार करो, हम ऐसे बैठ के कछु नहीं करें, कछु नहीं करें ऐसे बैठ के। तो करने का है, आनंद करने से आनंद कर। तुम्हें लगता है खूब विचार चलेगा तो आनंद होगा, हम कह रहे हैं हमें खूब आनंद होता है इसलिए विचार नहीं चलते। आप अपने बारे में ऐसी कह रहे, अरे जो है सो कह रहे हैं ना तुमसे। हम गाने में आनंद नहीं लेते, भजन गाने में, हम आनंद में भजन गाते हैं। क्या कह रहे हैं? हम भोजन का आनंद नहीं लेते, हम आनंद में भोजन करते हैं। आनंद में भोजन करते हैं, फर्क है। तुम भोजन में आनंद लोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। जहाँ में नमक नहीं है, जहाँ में तेल नहीं है, जहाँ में घी नहीं है, जहाँ में शक्कर नहीं है, फला नहीं है, तुम परेशान हो गए। क्यों? भोजन में आनंद लेने वाला परेशान होगा, और आनंद में भोजन करने वाला। तुमने देखा है कभी आनंद में भोजन करके? देखा है कभी आनंद में भोजन करके? देखा है? बोलो। जिस दिन तुम परीक्षा कर देने जाते हो उस दिन अम्मा हलवा खिलाती है, तो आप हलवा में आनंद ले कि आनंद में हलवा खाए? परीक्षा की धुन में। अरे तुम जल्दी करो, अरे बेटा शक्कर तो डाल लेने दे दही में, दही शक्कर खिलाते हैं गर्मियों के दिनों में, शक्कर तो डाल लेते। अरे तुम बोलो आनंद में। दिगंबर मुनि भगवंतों की, श्रावकों की, सम्यक दृष्टियों की
आनंद में चर्या है, चर्या में आनंद नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत का जितने होते हमें क्या मालूम, क्या बताएं पंडित जी 10 साल से पूजा कर रहे, 20 साल से पूजा कर रहे, आनंद नहीं आ रहा। पहले तो आज तो थोड़ा थोड़ा शुरू में, अब आनंद ही नहीं आ रहा। गलती क्या हुई बोलो संकेत? बेटे इधर बैठने वाले बच्चों से कह रहे इधर आ जाओ, हमारी आंखों के सामने से। उधर क्यों घुस रहे सबके सब? इधर आ जाओ, देख कितनी जगह पड़ी हमारी आंखों में। ये आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, उठो अभी उठ जाओ, उठो जल्दी से सभी। बीच में गैप मत छोड़ बेटे, थोड़े ऐसे सर को या ऐसे सर को, आ जाओ बिल्कुल एक लाइन बनाओ बढ़िया मस्त। ये अब भाई हौच पौच होते रहेंगे, अब जगह है नहीं, पर जितने आएंगे वहीं बैठेंगे। ठीक है ओम। चलो क्या उनकी बात चल रही थी? आनंद। देखो इतना सरल सम्यक दर्शन दे दिया, कोई होगा वो तो ठीक है, नहीं तो रोई हो हम क्या करेंगे। क्या तो रहे इतना सरल सम्यक दर्शन है। जंगल में आंखों ही आंखों में सम्यक दर्शन होता है। मैं पशुओं का अध्ययन कर रहा हूँ ना जी, सम्यक दृष्टि पशुओं का, तो वहाँ महाराज बोलते थोड़ी है कुछ, उसे क्या समझ में आएगा? लेकिन आंखों से 14 कसायों का पता लगता है, आंखों से 14 कसायों का। मैं अभी कोई बात कह रहा हूँ, आपको अविश्वास होगा तो आपकी आंखों से पता लग जाए। क्यों विश्वास नहीं है हमारी बात का? चेहरा देख के पता लग जाता है, हमारी बात का भरोसा नहीं था। देख लेना आंखों ही आंखों से 14 संप्लेषण हो जाते हैं भावों की, क्रोध के। एक दिन ऐसे देखने लगे, पंडित जी गुस्सा से देख रहे, एक दिन ऐसे देखने लगे तो मान की नजर हो गई। आप देख लेना, आप पकड़ लेते हैं मायाचारी से बोल रहे हैं। देखो इनकी वाणी में लोभ झलक रहा है, चेहरे पे लोभ झलक रहा है। लोभ समझते हो? किसी कोई चीज दिखाओ एकदम प्रसन्न हो जाता है, लोभ। तो ऐसे पूरा ही तो भगवान जितने सम्यक दृष्टि हुए 83 गति में, वो कोई द्रगुण पर्याय सुन के, समय सारथी सुन के नहीं हुए, वो केवल आचार्य की मुद्रा देख के हो गए। पंडित साहब ने क्या लिखा है? बस मुद्रा देख हरस होता, आत्म निधि जहाँ उकेरी है। देखते से ही विश्वास हो गया। बयान नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, बयान नहीं कहें। आपको पता है प्रवचन सुनने वाले जितने सम्यक दृष्टि होते हैं उससे ज्यादा असंख्यात गुने बिना सुने हो जाते हैं। अब अपने को क्या है, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम तो हो नहीं पा रहे, सुनते सुनते बे हो गए। यही तो हम कह रहे हैं, सुनने से नहीं, उस आत्मा के विश्वास पूर्वक सुनो, भगवान की वाणी में विश्वास पूर्वक सुनो। दूसरा दृष्टांत दे देते हैं आपको। एक किसी व्यक्ति को गरीबी थी और बेटी की शादी करनी थी और बहुत पैसे की जरूरत थी, तो और तो कहाँ जाता, वो राजा के पास गया। राजा ने पूछा, बोलो क्या बात है, क्या समस्या है? साहब इतने तारीख को बारात आ रही है, ऐसा ऐसा है, सब बता दिया, एड्रेस। बहुत संकट में, पैसा बिल्कुल नहीं, व्यवस्था कैसे होगी? तो राजा ने मुस्कुरा दिए बस और कह दिया जाओ। क्या मुस्कुराए संतोष पूर्वक, तेरी बात का भरोसा है, चेहरा बता रहा है, जाओ। बताओ समझ में आ गई? तो क्या तेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी। सुदामा की स्टोरी सुनी होगी। श्री कृष्ण ने एक बार भी मुख से नहीं कहा सुदामा से कि तुम अब टेंशन नहीं लो, तुम्हारी गरीबी दूर, तुम्हारे कष्ट दूर, अब बिल्कुल परेशान नहीं हो, विश्वास करो, हमारे यहाँ सबका कर, विश्वास करो, घर जाओ। कुछ नहीं कहा, कुछ पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, सुदामा से एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। समझ गए? तुम्हारी दशा ही देख के समझ गए पत्नी की दशा क्या हुई है, तुम्हारी दशा देख के समझ गए तुम्हारे बच्चों की दशा क्या होगी, और जब ऐसे कपड़ा है तो झोंपड़ी कैसी होगी, सब समझ गए। ना उनसे पूछा,
ना पूछा, क्यों खाली हाथ आए हो? भाभी ने कछु रखो, ये मैला है। अभी जब पोटली में जरा से चावल ले आए थे तो वे छिपाए फिर रहे थे ऐसे सोने चांदी के बर्तन, और एक से एक रसोई। अब क्या से दें मुट्ठी भर? तो कहले क्या है छिपा रहे हो? भोजी ने रखे हुई हैं। झट पोटली खींच के खाने लगे। उस चावल की क्वालिटी से समझ गए इनके घर को भोजन क्या से होगी। सब समझ गए, मुझसे पूछा नहीं, मुख से कहा नहीं। और जाते समय ये और कहा, अब हमारे कपड़ा तो उतार जाओ। हमारे कपड़े ही ले जाओगे? हाँ तो भाई कपड़े बदल दिए थे ना हमारे मित्र ने, तो कपड़े बदल दिए सब, कपड़े वही पुटरिया दे दी, ले जा। अब रास्ते भर वो पुटरिया कपड़ा की पुरानी भाई पहन के भी पुराने, और चले गए। समझ गए? अब यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का फर्क है। वे उदास हो गए, मिथ्या दृष्टि से उदास हो गए। ना कछु पूछी इतने दिन में हमारे घर की हालत, और ना कछु प्रॉमिस। जाते जाते 2-4 रुपये ही दे देते, कछु घर जाते तो खरबूजा ले जाते। मोड़ा मोड़ियों को पौआ भर क्या पेड़ा ले जाते। कुछ नहीं रखा हुआ, और चले गए। अब लंबी चौड़ी तो नहीं सुनाने पड़ेगी। जहां अपनी झोंपड़ी थी वहां महल। अब सबसे पहले वे ढूंढ रहे हमारी झोंपड़ी में कब्जा कौन ने कर लो। ये तो अच्छी खासी झोंपड़ी थी, कौन ने कब्जा कर लो। दुखी तो दुखी, मिथ्या दृष्टि है। दरवाजा खटखटाए, क्या है तुमने हमारे जाए कब्जा काय कर लो? तो पत्नी आ गई सामने, वो आभूषणों से लदी। क्या तुमको हो है, अंदर आ जा। अब समझ में आई, सम्यक दर्शन अब हुआ। नहीं पूछने का राज और नहीं कहने का राज। कुछ कह रहा हूं, नहीं पूछने का राज और नहीं कहने का राज। अब समझ में आई हमें इतने दिन क्यों रोक लिया। पहले दिन तो भेज देते वे, और 4 आदमी भेज देते एक रथ पे बिठा के, भेजा सकते थे। इतने दिन क्यों रोका? इस बीच में सारा काम कर दिया, यहाँ पे पूरा। बोलो सम्यक दर्शन 3 लोग के नाथ क्यों पूछे तुमसे, और 3 लोग के नाथ क्यों बताएं तुम्हें? हमारा भरोसा करो, हम तुम्हें सम्यक दर्शन करा देंगे, हम तुम्हें मोक्ष पहुंचा देंगे, तुम अनंत सुखी हो जाओगे। हमारे भगवान पूछते भी नहीं हैं। पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ते हो? कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, तुमको बिन जाने हे जिनेश। हाँ, कलेश पाए सो तुम जानत, मेरी तो सौ बनी। समझना बिल्कुल, भगवान कहते भी नहीं है, पूछते भी नहीं, और काम हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? इतना सरल। भगवान पूछते भी नहीं है और कहते भी कुछ नहीं है, और मोक्ष मिल जाता है। इससे सरल जैन धर्म कहाँ मिलेगा तुम बताओ? हम कहते रहे तुम उलझन में मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, प्रसन्न हो जाओ मैं आत्मा हूँ और प्रसन्न रहो बस। क्या बोला? मैं आत्मा हूँ, प्रसन्न हो जाओ। हमें नहीं मालूम। हिंदुओं में इसी को बताने के लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, बस खत्म। जाई विधि राखे राम, वो कर्मों की मामला है, कर्मों की बात है। राम रखे मैंने कर्मों की बात है। लेकिन हम तो आपसे एक बात कह रहे, सचमुच 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 आज तक एक भी पर्याय में तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ। इससे बढ़िया क्या होगा? तुमने एक भी पर्याय में गलत नहीं किया, तुमने आज तक कोई गलती नहीं की, फिर तुम बस रोने लगे। अच्छा गलती नहीं करी तो मनुष्य भाव कैसे मिल गया, और गलती नहीं करी तो निगोद कैसे चले गए, और फिर रोने लगे तुम। क्यों? आम ने क्या गलती करी थी कि तो सब बना? गलती कहाँ करी थी? तस समय में, इस समय में ऐसा ही होना था, वैसा ही होना था। आपको बोलूं
समझ में तो नहीं मानोगे, मानोगे तो नहीं, कहा ज़्यादा अकल होगी तो नहीं मानोगे। मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा होती है अनजान लोग मेरे प्रवचन सुने और मस्त रहे, और मेरे पास आने वाले मस्त हो जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि हम बता ही नहीं रहे वो बात। सुनो, पहली बात सुन लो, पहली बात, आत्मा त्रिकाल निर्दोष है, लिखा है कि नहीं लिखा है? हम टेढ़ा कर लगा के ऐसे कैसे भगवान ज्ञान है वर्णिकरम तो हम नहीं बांधो, ज्ञान की विराध ना करी, ज्ञानियों की विराध ना करी, धर्मियों की विराध ना करी, अब तो भाई रोगो शुरू कर दो। तो हमने कही ठीक है, सही बात है, बात सही है, 8 कर्म होते हैं, शुरू हो गई कहानी बस। हम फिर कह रहे 3 काल में एक भी जीव ने गलती नहीं करी, निर्दोष है, एक भी पर्याय में अन्याय नहीं हो सकता, गलत हो नहीं सकता। अब देखो सबको प्रवचन पच नहीं रहे होंगे, मैं मुझे आंखें बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, कैसे हमने तो अनंत दोष करी, अनंत पाप करी, अनंत गलती करी। आचार्य देव ने एक गलती के बारे में बताया है, मिथ्यात्व। भयंकरतम पाप, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की परिभाषा बोलो, उल्टी। अब तुम क्या मान रहे अपने को? मनुष्य, उल्टी मान्यता। तुम क्या मान रहे? अल्पज्ञानी, उल्टी मान्यता। तो सीधी मान्यता करो, निर्दोष गायक, निर्दोष गायक। और तुम क्या मान रहे? स्त्री, उल्टी मान्यता। पैसा वाले, उल्टी मान्यता। कम बुद्धि, अधिक बुद्धि, जो तुम। अब जितनी गलती है वो केवल एक अपराध है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। तो आप तो उल्टी उल्टी मान रहे, तो सीधी करो, तो सीधी करो माने निर्दोष गया है। हम तो अशुद्ध हैं, उल्टा करो, अशुद्ध को उल्टा करो, उल्टे मान रहे तो उल्टा को उल्टा करो। क्या कह रहे? उल्टी को उल्टा, उल्टी मान्यता थी ना तो उल्टा उलट रहे। अशुद्ध मान रहे तो कहाँ निकले? कर्ता मान रहे, कहाँ निकलेगो? कितना गलत काम है। एक सेकंड को झटका को काम है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हम फिर कह रहे जिसकी योग्यता नहीं हो रोत है। फिर कह रहे गुलाब चंद जी आपने यही तो सिखाया है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्या सबसे बड़ा पाप है, सबसे छोटा है। अब सही बता नहीं मानते हम, उल्टी मान्यता को उल्टावे के चक्कर में नहीं पड़ते, हम क्रिया सुधारने लगे। और फिर हम कहते पंडित जी पूजा में मन नहीं लगा था, हम आवे तक पाप नहीं छूट रहे, अभी तक ढंग से नहीं कर पा रहे, जैसे हम जानते हैं कैसे करना चाहिए कर नहीं पा रहे, कैसे दान देने चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, पात्र दान नहीं दे पा रहे, रो भी रो बैठ गए बस खत्म। हम कह रहे तुम कभी नहीं सुधार पाओगे, नहीं सुधार पाओगे। इतनी बात समझ में आ जाए बस खत्म। कितनी सरल बात है। पंडित जी आप कैसे कह रहे हैं कि त्रिकाल में एक भी पर्याय में जीव ने गलती नहीं करी? है ना जी, प्रश्न तो हो सकता है ना कि अपन ने आज तक तो यही पढ़ा है, हमें यही पढ़ाया गया है, हे जीव तूने बहुत पाप किए हैं, अनंत अपराध किए हैं, अनंत अन्याय किया है, तूने लूटा है, खसोटा है, वेश्यागमन किया, ऐसा करा वैसा करा, बहुत कची है ना। ये सुनी ना तुमने, सप्तव्यसन करे, 5 पाप करे, 4 कसाय करे, तूने गृहीत मिथ्यात्व करा, आदि आदि, ये सारे पापों की सब बात लिस्ट है ये। अब एक काम करो, आपने देखा है कांड हुआ सड़क पर कोई और अखबार में छप गया दूसरे दिन, ठीक, इसके बावजूद भी जज न वो समाचार पत्र को प्रमाण मानता, न तुम लोगों को कांड को, मैं तुमने कह दिया कि जाने हमने मर्डर करते हुए देखा तो अभी प्रमाण नहीं मानता। वो कहता है हमें फिंगरप्रिंट लाओ, जिस गोली से मारा वो गोली लाओ, जिस बंदूक से जो गोली लगी है उस बंदूक का मालिक कौन है वो बताओ। मन वो क्या करता है, तह में जाता है। इसीलिए इसका एक नाम है तहकीकात, नाम सुना उर्दू का, तहकीकात करता है वो। क्या मतलब है? कायदे से तो वहीं पनिश कर देना चाहिए भाई। तुमने देख लिया ना, इसको अन्याय कहते हैं। आपने देखा वो सड़कों पर कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो एक तो एनकाउंटर लेंगे, एक और दूसरा पब्लिक ने देखा कि ये ऐसा कर रहा है, और मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग भाई, मार मूर दिया सबने, बहुत हो रहा है जी।
खेत में चोरी करते हुए पकड़ा तो उसने समझा कि यही ले जा रहा था हमारी मोटर, तो उसको खूब पिटाई कर करा दी। बहुत करते तो नहीं, कानून आप इसको कहते हैं कानून हाथ में लेना। कुछ कहना है मुझे, आपने देखते से ही विश्वास कर लिया, इसी का नाम मिथ्यात्व है। आपने तत्काल कह दिया जी गलत है सही, तुमने फौरन अपना मान लिया, किसी का मान लिया, कर्ता मान लिया, भोक्ता मान लिया, यही तो मिथ्यात्व नाम का अपराध है। तहकीकात करो, तहकीकात ध्यान से सुनना। तहकीकात का एक ग्रंथ है जिसका नाम है द्रव्यान योग। क्या कह रहे हैं? तहकीकात का एक ग्रंथ है द्रव्यान योग, और कानून की सजा का संविधान है करणान योग। ठीक, अब तहकीकात करें। भैया एक बात बताओ, जाने परिस्थिति सेवन कर कैसे लो? शरीर और आत्मा में तो अत्यंत अभाव है। जाने लड्डू खा ले, कैसे कैसे खा ले लड्डू? आत्मा ने आज तक लड्डू नहीं खाए, खाए? बोलो, तहकीकात तो करो। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, लड्डू आत्मा ने क्या खाए? आत्मा ने तो मात्र जाना है। क्यों? तुमने कहूँ टेलीविजन में लड्डू खाए? खाए? हाँ, टेलीविजन के मैं टेलीविजन में मिठाई दिख रही दोपहर 2-2:30 बजे, खाना खा जाना, तो देख लियो, मजा ले लियो। आज तो मजा आ गया भैया, खूब रसगुल्ला छा, खूब दिखे। क्यों? जैसे टेलीविजन के पदार्थों का भोग असंभव है, ऐसे ज्ञान में ज्ञों का भोग असंभव है। तुम कहाँ से ले आए? हमने खाए। तो सब फिर पाप काहे लगो? पाप इसीलिए लगा कि तुमने मिथ्यात्व किया है। देह के परिणमन को आत्मा के परिणमन मान लेना ये मिथ्यात्व है। देह के भोग को अपना भोग कह देना, मान लेना ये मिथ्यात्व है। कहना में नहीं है लेकिन मानने में है। तो अब सारी गलती कहाँ निकल रही? बोलो, इतनी सी है। कितनी सी गलती? तूने मात्र जाना था और तूने उसका नाम करता, भोगता, एकत्व ममत रख दिया। हुआ कछु है ही नहीं, हुआ कुछ है ही नहीं। विश्व में एकत्व संभव ही नहीं हुआ, और तुम वही माने जा रहे। देखो, खोटा दृष्टांत है, खोटा दृष्टांत। एक लड़का एक लड़की को देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा इससे शादी करेंगे। सोचा तो 10 साल तक, 15 साल से 25 तक, और जब वो पढ़ लिख के तैयार भाव, तो एक दिन वो लड़की मर गई। तो जो विदुर होगा, भाई सोचा था ना उसने, क्या कर रहा था ये लड़का, क्या कर रहा था? उस लड़की को मात्र रोज जानता था, मोहल्ले में रहती थी, रोज मंदिर आती थी, 2 ही मंदिर आते थे, जानता था। और लड़की बढ़िया थी, धर्मी धर्मात्मा थी, बढ़िया अच्छे आचरण की थी, गलत रास्ते पे नहीं चल रही थी। तो वो लड़का उसके गुणों को जानता था, उसकी कैरेक्टर को जानता था, और जान करके अंदर सोचता था हम पढ़ लिख जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो बिल्कुल हमारा संबंध जैसे हो जाए। अबे अपन कछु नहीं कह रहे, अबे तो अपन लफंगे कहलाएंगे, लेकिन जब शादी करने की उम्र आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी अच्छी, और फिर अपन पापा से कहें पापा, तो फिर 2 ही जन मोक्ष हुए हो जाए, 10 टाइम की बात हो जाए, बढ़िया घर है, हम भी अच्छे, वे भी अच्छे, सब समझता है वो। तो जान ही तो रहा था केवल। अब वो लड़की को 25 साल का जो भाव, वही दिन वह मर गए। अब इसे फूट के रो रहा है, अकेले में रो रहा है। मम्मी कह रही काय बेटे रोटी खा लो, तुम काय विधवा हो गए। मम्मी का बता, हमारे तो सारे अरमान ही धूल में मिल गए। क्या होगा? वो मर गई। तो मर गई तो उनके घर में मरी, तेरे घर में कहाँ गया? हमने अब समझ गए आशाओं की, इमेज की। जैसे इस प्रसंग में आप समझ रहे हो, ये फोकट में रो रहा है, इसका कुछ हुआ ही नहीं था, फोकट में रो रहा है। ऐसे ही आत्मा समस्त विश्व के भोगों के नाम पर फोकट में रो रहा है। भोगा कहाँ था? मात्र। समझ में आया? थोड़े पुरुष वर्ग इस पे आ जाओ, लेडीज वाली छोड़ के, है ना, इधर जाओ। हाँ इधर है, बहुत जगह आगे आओ बेटे, आगे सर, कितनी जगह पड़ी अपने पास।
हम फिर कह रहे अभी भी आप थोड़े थोड़े खरीद रहे, आप बहुत जगह है अपने पास, हमें लगता ही नहीं है हम अनौपचारिक हैं। समझ आया? बहुत जगह आगे आ जाओ बेटे, बिल्कुल आगे, बिल्कुल लेडीज़ की चटाई छोड़ दे, और नहीं तो लेडीज़ की चटाइयाँ मोड़ लो तो उतनी जगह में वैसा अच्छा नहीं लगा मार। और इतने का नहीं बैठ रहे, मुझे यही समझ में आई। तुम्हारे पीछे कोई आगे तो बैठ तुझे, तो लोग पीछे से आके बैठते हैं, यहाँ से रखो, इधर कार बिठा दो। ओम चलो सुनो क्या कह रहे थे? तो जान लिखा है विश्व के साथ इस जीव का मात्र गेय ज्ञायक संबंध है, मात्र मात्र मात्र। क्यों? तुम क्रिकेट का मैच नहीं देखते तो दुखी नहीं होते, अब दुखी काहे हो गए? ओ विराट कोहली यहाँ तो निखार ही देने चाहिए जो हर बात है वो, और भाई ने जितवा दो, हाँ अब क्या खुश हो गए? और नहीं जानते तो, और नहीं देखते तो दुखी होना हो तो टीवी देखो, क्या सुखी होना हो तो टीवी देखो। क्यों? क्या मान्यता है तुम्हारी? फिर कह रहे हैं मात्र जानना, और आचार्य देव कह रहे हैं जानना अपराध नहीं है, स्वच्छता है, निर्मलता है, पवित्रता है, समस्त कर्मों की विध्वंस नहीं है जानना। क्या क्या कमाल है! तुम जबरन नहीं हथकड़ी बंधवाई फिर रहे, हमें बांध दो। बता देना जरा, आत्मा ने कोई पाप किया हो तो इस देह के माध्यम से परिणमन हुआ है, वो तो तेरे ज्ञान का विषय बना, और इससे ज्यादा क्या हुआ बता? हमने आलू खा ले। अरे ठीक है, चरणान योग में उपदेश शैली में कहते हैं आलू मत खाओ, और तुमने खाए जी। हम चरणान योग में कहते हैं द्रव्यान योग पढ़ के देखो, हमें द्रव्यान योग पढ़ के बताओ, द्रव्यान योग कहाँ कहता है कि आत्मा ने आलू खाए? तो साहब ऐसे तो हम शरीर को खिला जाएं और हम कह रहे हमने नहीं खाए। हम एक बात दोनों तरफ से कह रहे, उपदेश शैली में तो हम कहेंगे कि तुम नहीं खाते तो इसे खिलाओ भी मत, शैली तो यह है। लेकिन फिर भी तुम्हें यदि अहंकार है तो हम कह रहे द्रव्यान योग पढ़ो और खूब खिलाओ तुम्हें कितनी दाम है। क्यों? द्रव्यान योग को जानने वाला इसे आलू नहीं खिलाएगा, और कर्णान योग को जानने वाला क्यों मूर्ख बनेगा? एक दिन दृष्टांत दिया था, चोरी का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलता है और जेल जाता है ड्राइवर। कौन जाता है? पक्का? क्यों जेल कौन जाएगा? ऐसा हमने तो पियो ही नहीं। ऐसा तुम्हें चोरी को पेट्रोल काट डालो, इस शरीर को नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसका मालिक कौन है ये बता, इसमें रहता कौन है? इसका ड्राइव ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो जाएगा। अब बताना कौन मूर्ख आदमी होएगा जाके चक्कर में नरक चलो जाए, जहाँ में आलू डालो अपन नरक जाए रात में खिलाओ अपन नरक जाए। मूर्ख नहीं है हम। कर्णान योग पढ़ोगे तो ये शिक्षा मिल जाएगी। द्रव्यान योग कह रहा है आलू नहीं खाओ, तुमने खाई कब है जो नहीं खाओ? बोले वो तो आत्मा देख के बोल रहा है, सीधी सी बात है, आत्मा देख के बोल रहा है। चरणान योग इधर देख के बोलता है, तो वो तो कहता क्यों खा रहे, ऐसे शादी क्यों कर रहे, अच्छे से कर। माने वो बोलेगा चारों अनियोग हो गए, चार दृष्टिकोण है। ज्ञानी को कभी तकलीफ नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, हम द्रव्यान कह रहे आलू नहीं खाए, अब भाई हाल प्रचार हो जाए, देखो मुमुक्षु कह रहे हैं आत्मा तो खाते ही नहीं, खूब खाओ। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे जब खाते ही नहीं तो खिलाएं काहे को? ठीक। और कर्णानियों क्या कह रहे हैं, इसे खिलाओगे तो ये तो नहीं जाएगा जेल में, चार गति में, अपन ने जाना पड़ेगा। खाए नहीं और चले और गए, अनादिकाल की सजा काहे की भोगी। इसलिए वो भजन काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। बिना कारण माने आत्मा में कोई गलती करी नहीं। क्या गलती करी बता सकते हो? कि इसमें ज्ञान गेय की व्यवस्था थी और स्वच्छता के कारण, तो इस स्वच्छता को कलंक का कारण मान लेता है, अपराध मान लेता है, मिथ्यात्व इसका नाम है, और कर्ता एकात्म भोक्तत्व मान लेता है। पहले दिन पढ़ाया था आपको, पहले दूसरे दिन बौद्ध की तरह ये अपना ज्ञान नष्ट करना चाहता है। सब मिथ्यात्व की कार्यस्थानी है ये, इतना में काम नहीं पड़ गया। अब बोलो सम्यक दर्शन अब हुआ,
भगवान ने कहा है चिंता नहीं करो, बस करो, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो। पूरा चारों ने पढ़ा दी इतनी देर में। इतनी बात समझ में आ गई तो सब मोक्ष में मिलोगे बिल्कुल अच्छे से। तुम्हें इससे बढ़िया क्या खुशखबरी हो सकती है कि तुमने अपराध किया ही नहीं। क्या गजब है, अदालत में आए हो, जज कह रहा है तुमने अपराध किया ही नहीं और तुम सबूत दिखाते फिर रहे। देखो सब अखबार में निकली थी, अखबार में निकली थी, ऐसे तो नहीं निकली होगी भैया, झूठी तो नहीं कह रहे होंगे वे लोग। और जो विटनेस दे रहे हैं, अरे वे बाहर देख करके कह रहे हैं, समझ गए, तहकीकात अंदर जा करके देखो। अभी भी अपने भरोसा थोड़ी हो अपन भगवान है, ऐसे ही लगा वो तो भगवान किए थे ये लोग, अपन तो चुपचाप सुन लियो। क्या यदि अपन अब यार भगवान बन गए तो पत्नी बच्चों को और छोड़ने पड़ेगा। हम कहीं ग्रहण कब करो जो छोड़ने पड़ेगा। द्रव्यानी मुझे कह रहा ग्रहण करा कब था, कर्णानी कह रहा संयोग में है, तुम्हारे कहाँ है। स्वामी जी की अलिंग ग्रहण के बोल चलाए थे यहाँ तुम्हारे यहाँ उस मंदिर में, अलिंग ग्रहण के बोल चलाए थे उस मंदिर में अपने पार्श्वनाथ जिनालय में। उस समय तुम्हारे घर में रखी होगी वो किताब, तुम्हारे पिताजी की नहीं, अलिंग ग्रहण के बोल वाली किताब। तो मैंने उधर ही पढ़ी थी इनके पुराने नीचे, तो मुझे याद है वो दृश्य मतलब जो पूरे। तो मैंने मंदिर में स्वामी जी के पढ़ के बताया लोगों को, आपको अलिंग ग्रहण के बोल में कहा यदि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता तो फिर आत्मा को इंद्रियां मिली ही क्यों। किसी ने प्रश्न कर लिया, भाई जब आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता तो इंद्रियां मिली क्यों। गुलाबचंद जी स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, मिली कब है। क्या क्या उत्तर लिखा है उसमें, पढ़ना उठा के तुम अपने घर में, पापा जी ने पढ़ी होगी तुम्हारे पिताजी ने, उसमें लिखा है मिली कब है। मेरे तो छक्के छूट गए, मैंने क्या कह रहे मिली तो है, मिली तो है, और गुरुदेव कह रहे मिली ही कहाँ है। अब ये उत्तर कौन को पचेगा बोलो। सरासर दिख रही है 5 इंद्रियां और आत्मा और बंधन, एक प्रदेश एक क्षेत्र आप गए और आसमान जाति द्रव पर है, कर्णान्यु सब कह रहा है ये, और बे कह रहे हैं मिली कहाँ है। अब ये कहाँ देख के कह रहे होंगे सब मिली ही कहाँ है, बताओ मिली ही कहाँ है। ये अत्यंत भाव का कमाल। ऐसे ही तुम देखना सीख जाओ अत्यंत भाव में, मिली कहाँ है। संगे संगे हैं, रात में दृष्टांत है, रात में दृष्टांत है, रात में 10 बजे हम चले जा रहे थे, सड़क पर खाली पड़ी थी सड़क, तो पीछे एक महिला बेचारी अकेली थी, बात सोच रही थी इनके संगे संगे अपन भी चलो। सो भाभी तेज तेज चल के हमारे पीछे पीछे भाभी चल रही थी, आधा 1 घंटा संग संग चलत रही। तो एक पुलिस वाला भी देख रहा था ये इनके पीछे चल रही हैं। सुबह ने हमें रोक लगा है, ये तुम्हारी कौन है, हमें माई कचू नहीं। अरे वाह, हम 1 घंटा से देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हैं। ये तो भैया पीछे पीछे चल रही तो हमारी को है। समझ में आ गई कभी क्या कह रहे, यहाँ से जी हमारे संगे संगे चल रहे तो हम क्या करें, क्या कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम तो अपने में रह रहे, हम अपने में चल रहे थे जी, हमारे संग संग चल रही थी तो हम क्या करें। हाँ हाँ, जैसे सड़क पर चलती हुई पीछे वाली महिला हमारी कोई नहीं है, संग चलने वाले लोग भी हमारे। क्या क्या नाम बेटा तुम्हारा, आप तुम कभी रेलगाड़ी में गए हो, अकेले गए हो, रेलगाड़ी में अकेले गए हो, अकेले अकेले क्या तुम रेलगाड़ी में अकेले गए हो, हैं क्या कमाल है। कोई से पूछो क्या है और कौन आओ, अकेले आए, तो हम कहा रेलगाड़ी खाली आई का, समझ गए। रेलगाड़ी की बोगी में सब बैठे थे, भीड़ भाड़ इतनी थी, बैठ भी जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, और फिर भी कह रहे अकेले आए। जैसे संयोग को ऐसे देखते हो, जैसे रेलगाड़ी को तुम परिवार नहीं कह देते, इतने लोगों के बीच में भी तुम कहते हो मैं अकेला हूं। और आचार्य देव कहते हैं
इतने असंख्यात प्रदेशों के बीच में भी मैं सदा अकेला पूरा, सदा अकेला पूरा, हम ना किसी के बताओ। अब ये आनंद लेने की बात है। अब तुम्हें रोने हो तो रोते रहो, क्या करें, बस यहाँ से शुरू, क्या करें। दुखी लोग मंदिर में आके भी दुखी हो, इतना बड़ा मंदिर बना लो हमने तो बहुत कही थी चेत्यालय कर लो, को आएगो को धरेगो हमारे मरबे के बाद, और देखियो कहाँ हुई है, रोत रहो बैठ बैठ। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब आपको चिंता नहीं लगती, इतना बड़ा रामायण बना दिया आपने, और फिर आपके बाद हमें तो लग रहा है कोई नहीं आएगा, मतलब स्पष्ट, मैंने भाई आकर्षण क्या है आपके बाद, क्या होगा। पंडित साहब बोले बाद में क्या होगा इसकी सोच के हम बदना वर्तमान नहीं बिगाड़ा, हमारी साधना अच्छी हो गई, हमारा काम होगा, और यदि निमित्त तैयार हुए तो कोई उपादान आने वाला होगा 100 साल में, नहीं तो 18,500 वर्ष में कोई भावलिंगी संत यहाँ साधना कर लेंगे, हमारा बनाना सफल हो गया। किन्हीं का यहाँ आवास हो जाएगा, समाधि हो जाएगी किसी त्यागी व्रती धर्मात्मा की, कोई तो होगा, हमें क्या पता, हम थोड़ी करने वाले हैं, तो हम दुखी हुए कि हमने काय बनाओ, हमने नहीं बनाओ, होता स्वयं, हम नहीं चक्कर में पड़ रहे, हो रहा है बस, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, हो रहा है बस। बिल्कुल चिंता में नहीं थे पंडित साहब, टेंशन ही नहीं करी कभी, बन रहा है तो बन रहा है, क्यों ये मंदिर क्यों बन गया, तुमने नहीं बना, भूल के भी मत छोड़ लिए, तुमने बना, बनो है, बनो है, कौन गिला ये बनो है कि 18,500 वर्ष में अभी भी यहाँ पर सम्यक दृष्टि होंगे, अणुव्रती होंगे, महाव्रती होंगे, आहार होंगे, समाज चलेगी, समाज बांझ नहीं है, समझ गए। जिन धर्म को, जिन शासन को विधान में कल्पतरु कहा, जिन धर्म को कल्पतरु समझते हो, वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो कभी भी फल फूलों से खाली नहीं होता, क्या कहा, फल फूलों से खाली, वहाँ हमेशा अणुव्रती, महाव्रती, सम्यक दृष्टि फलते रहेंगे, उसका नाम है कल्पतरु, मंदिर कल्पतरु है। चिंता नहीं करना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ चिंता नहीं करो, क्यों, फिर से बोलो, पीछे पीछे चलने से कहा हमारी हो गई, क्यों, रेलगाड़ी की बोगी में कोई तुम्हारा परिवार होगा। लंबी यात्रा करिए कभी, लंबी यात्रा 24 घंटा 12 घंटा, तो फिर अपन वहीं सबसे दोस्ती बना ले, खाद पियत हैं, उठत बैठत हैं, हंसत बोलत हैं, अपन ने पानी चाहिए तो उनसे कहे तो हमारा पानी मिल लिया, उनको माल अपन खा लेते, अपनो माल उन्हें खिला लेते, अपन उन्हें बेटा कह देते, हमें अम्मा कह देते, नहीं हो जाता, सब कुछ हो जाता कि नहीं हो जाता। ऐसा होने पर भी जब उतरते हैं तब कैसे उतरते हो, अकेले की सब, क्या करते हो बोलो, रोते हो, नहीं रोते, उतर गए बस खत्म क्या गजब है। फिर कह रहे नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना, बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहे, आत्मा ने आज तक कोई अपराध किया नहीं, अपराध एक है, पहले अपराध का ही मतलब समझ लो, अपराध मोक्ष अधिकार में लिखा है अपराध, राग माने होता है प्रसन्नता, और अप मान अप लगा दिया, अप माने विलोम कर दिया उसका, विलोम है ना, जैसे जीव अजीब, जीव का विलोम अजीब, ऐसे कर दिया, ऐसे राध का विलोम कर दिया अपराध। राध माने होता है प्रसन्नता, जिसमें से एक शब्द बनाया आराधना, आराधना, तो राध माने प्रसन्नता, सब ओर से प्रसन्न होने का नाम है आराधना, ठीक। तो अपराध हुआ दुखी होना, लिखा है, पढ़ लेना मोक्ष अधिकार में, दुखी जीव अपराधी है, दुखी जीव अपराधी, ये नहीं लिखा चोरी करने वाला अपराधी है, ये नहीं लिखा, 5 पाप करने वाले को अपराधी नहीं लिखा, पढ़ना तुम इसमें से, दुखी होने वाला अपराधी है, दुखी होना अपराध है, ध्यान से सुनना, दुखी हुए और दुखी हुए तो फिर अपराधी काहे हुए, लेकिन प्रसन्नता का आधार होने पर भी दुखी होता है, ये अपराध। कोई कोई गंदी आदत हो है, पैसा वालों की भी हो सकता है, सबका छुआ अच्छा है, लेकिन रो रो के खाएंगे,
देखा हुआ, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत बहुमत, मैंने अच्छो खासो घर, अच्छी खासी बच्चा, अच्छी खासी पत्नी, सब कुछ बढ़िया, बनो भी बढ़िया, खाद भी जा रहे, लेकिन रोवे की एक आदत ही होता है, बस हम कर कर के मारे जा रहे, हम कमा कमा के मारा है, और तुम देखो कढ़ाइयाँ चढ़ा चढ़ा के मारे जा रही, खाद जाइए। जब कच्ची रिपोर्ट नहीं मिली तो मोड़ा मोड़ी कहाँ खेलत रहे, तुम देखते ही नहीं हो, देखो बल्ब फ्यूज होगा, जो होगा, अब एक शादी नहीं कर रहा, 2 और आ गई, अब बता इन्हें 2000 खर्चा करे, अब 5000 इतने लग जाए, हम तो मर गए। ये तो शादी क्या करी थी, क्या कहते हैं भाई, सगाई शादी में जाएंगे भी, चीकट चढ़ाएंगे भी, और चिक्कट होते रहे। क्या क्या है रोने की आदत, ऐसे आदमी को क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, क्या पता भैया कहाँ इनकी आदत पड़ी है, सब का चीज़ बढ़ गया है, खूब कमाओ है, काय के लाए कमाया, खाने के लिए, हंस के तो खा ले। मैंने तो अपने घर में देखा, बहुत कम दिन थे कि पिताजी कभी प्रसन्नता से भोजन कराते हैं, हम ऐसे डरा रहते बस चुपचाप, कहे कि पूरे घर की रिपोर्ट को टाइम वही हुआ था, मम्मी पूरे घर की रिपोर्ट वही टाइम दे, और वही टाइम में फिर अपना बता रहा जो कछु उन्हें उतारने हुई है, तो रोटी तो खा लो चैन से। इसीलिए श्रावकों के लिए भी लिखा है मौन पूर्वक रोटी खाओ, ताकि बड़बड़ाओगे नहीं। बिना बात दुखी होना ये अपराध है, सुख के साधन होने पर भी दुखी होना अपराध है। सुखी हो क्या है, सुखमय है, सुख स्वरूप है, सुख का सागर है, सुख का कारण तत्व है, और फिर रो रहे अवजा से बड़ी दुर्भाग्य का। अब मिथ्यात्व माने फोकट का दुख, बता तेरे में भगवान बनने का कारण ना हो तो, रत्नत्रय का कारण ना हो तो, बोलो इतनी सुंदर व्यवस्था है। आपको देखो, आपको सुन के बड़ा विस्मय ही होगा, एक एंगल से आप जब तक ये सच्ची बात नहीं समझोगे ना, आपको विस्मय होगा। 96,000 रानी और प्रतिदिन का व्यवहार, इसके बावजूद उसी भाव से मोक्ष। तुम कहाँ लगी, कहाँ हो तुम, कहाँ है तुम्हारे पास देह की प्रवृत्ति, 60,000 वर्ष का युद्ध तुम कहाँ लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे 60,000 वर्ष के युद्ध, हजारों संतान क्या करोगे तुम, और उनको भोजन तुम क्या करोगे भोजन। हमें पंडित जी ग्रद्धता हुआ थे, क्या खाक ग्रद्धता है, क्या खाओ तुमने, बेखात हैं मोक्ष जावे वाले। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, तुम क्या करोगे, तुम में दम ही नहीं कुछ। जबरन कह रहे हैं हमें पापी हैं, हम आ सकते हैं, हमें अपराध है, हमने फला है। फिर से कह रहे भगवान की देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हो और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे कह रहे तू निरपराध है, तो मान लेना, तेरे को क्या दिक्कत है। नहीं पंडित जी, मैं तो बहुत अधम खलल, क्या कहें, खाली क्या बोलते हैं, खल अधम पापी। अच्छा, तुम्हें आत्मा को गाली देने में मजा आता क्या, बहुत क्या कहें, लोक में सब प्रशंसा सुनना चाहते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में आके गाली सुनना चाहते हैं। यह है मिथ्यात्व। लोक में जितनी प्रशंसा है वो गालियां हैं आत्मा के लिए। क्या कह रहे हैं, लोक में जितनी प्रशंसा है ना वो उस शुद्धात्मा के लिए गाली हैं, और जो आत्मा की प्रशंसा है असली, तू तो भगवान है। हम तो कह रहे कितने बढ़िया भजन पढ़ते हो, सही में कितने बढ़िया भजन पढ़ रहे हैं, पर इतने अच्छे भजन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी संप्रदाय में नहीं मिलेंगे, जा करके देखिए आप, सब जगह ऐसी दीनता से भरे पड़े, दीनता के भजन है बिल्कुल। रहम कर, करम कर या खुदा, रोज ईसा मसीह के रेडियो चलते रहते हैं, तू प्रार्थना कर ईसा तुझे माफ कर देंगे। तो करता रहे, प्रार्थना करता रहे। कितना बढ़िया भजन, वीरा प्रभु के बोल, नहीं डोले नहीं, डोलेगा 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 डोलेगा, जब पाप छोड़ोगे तब डोलेगा, नहीं पाप छोड़ोगे तब डोलेगा। क्या है, कितना कितना साफ साफ कह रहे हैं प्रभु,
कैसा कमाल होगा, विश्व में किसी संप्रदाय में ऐसी कहानी नहीं मिलेगी। अंजन चोर आया, गले लगा लिया, आजा दीक्षा ले लिया, आजा बगल में बैठ जा। आपको समझ में नहीं आई होगी, कुछ समझ में नहीं आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। अंजन चोर, समझ गए पूरी स्टोरी, कितना भयंकर अपराधी, और दीक्षा दे करके बिठाया मैंने दीक्षा के लिए नहीं दी, पता है, दीक्षा के बाद आचार्य उसे नमोस्तु कहते हैं। समझ गए कछु? आचार्य अपने शिष्य को नमोस्तु कहते हैं। समझ, सुना है तुमने कभी? सुना है? क्यों? अब वो दीक्षित हो गया, बराबरी का हो गया, छठे सातवें गुण स्थान का अधिकारी हो गया, अधिकारी। शिष्य समाई कर रहा हो और गुरु वहां से निकलेंगे तो नमोस्तु करते हुए निकलेंगे। और यदि नमोस्तु प्रति नमोस्तु होती है, वो नमोस्तु करता है तो वे भी प्रति नमोस्तु कहते हैं। इसको सदाचार, समाचार कहलाता है। समाचार, समाचार, समाचार न्यूज नहीं। अब जो बढ़िया बात है, यदि अपन अभी ढूंढेंगे ना ट्रांसलेशन समाचार को, तो न्यूज आएगी। न्यूज नहीं, समाचार, समाचार, समानता का आचार। अंजन चोर को इतने बड़े आचार्य ने अपने बगल में बिठा दिया, कितनी बड़ी बात है। सोचो जरा, हमें तेरे पाप नहीं दिख रहे, तू अनटच दिख रहा है, अप्रभावी दिख रहा है, तेरे फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे, तू प्रभु है। कौन है? अब जरा सोचो कितना मजा आना चाहिए। अपन सोच रहे मैं पापी हूँ, सब पाप करे जा रहे, अपन कौन त्यागी हैं, अपन कौन धर्मात्मा, अपन कौन पंडित, दया मिला के पाप। और वे कह रहे नहीं बेटा, तू अभी भी भगवान है। देह के परिणमन से यदि पाप होता तो एक भी जीव मोक्ष नहीं जा पाता, एक भी। क्यों? क्योंकि देह के परिणमन से तो मुनिराजों का भी विहार होता है। कितने भी देख लेंगे तो भी असंख्यात जीव मरते हैं। श्रावक कितनी भी सावधानी कर ले, कितनी भी 100% सावधानी, तो भी पानी छानने पर जीवों का घात होता है, गर्म करने पर जीवों का घात होता है, रसोई बनाने पर अग्नि का है, वायु का है, का घात होता है। यदि देह के परिणमन से अपराध होता तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं होता। केवल तू आत्मा को आत्मा नहीं जानता, अपनी महिमा नहीं जानता, अपनी प्रभुता नहीं जानता, और बिना बात तू अपने आप को अपराधी मानता है, मैं दुखी होता है, और दुखी होता है तो बंधता है। समझ गए? आज भी देवशास्त्र गुरु की प्रतीति हुई हो तो आज से प्रसन्न हो जाओ। सम्यक दर्शन हो चाहे मत हो, हम आत्मा हैं इसलिए प्रसन्न है। बस बोलो, क्या बोला? मैं आत्मा हूँ, प्रसन्न हो, बस खत्म, बाकी हो जाएगा सब। तो भी क्या लगता है? पाप छूट जाए। ध्यान रखना, पाप नहीं छूटेंगे, पाप घटेंगे। और अनंतानुबंधी घटने का नाम तुम समझते भी नहीं होगे। पक्ष छूट जाना सबसे बड़ा पाप छूटना है। क्या कह रहे? पक्ष छूट जाना बहुत बड़ा पाप छूटना है। आदिनाथ भगवान की शादी हुई थी, पक्ष नहीं था, कर्म का उदय था, कोई बंध नहीं। क्या कमाल, कोई बंध नहीं। संतानें हुई, इतने साल तक राज करते रहे, 63 साल कहाँ तक पूर्व, 63 लाख पूर्व। क्या कहे मार, देखो तो बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें इसका पक्ष बस अंतिम दृष्टांत दे दे रहे। अभी लेट चालू हुआ था ना तो प्रवचन, तो कोई बात नहीं, और ले ले, कोई जाने हो तो बोलो। सुनो दृष्टांत, तुम्हारे घर में आतंकवादी आकर चाय पानी पी जाए तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। कब तक नहीं पकड़ेगी और कब तक पकड़ेगी जी, और बता दे। बोलो बोलो। तुम्हारे घर में आधी रात को आतंकवादी आया, चाय पानी पी लिया तुमने, पिलाए उसको, क्या पिलाओगे तो क्या करोगे? जो कुछ करना था करा उसने। पुलिस को आपने जाके बता दिया या सूचना दे दी, एक संदिग्ध आदमी मशीन गन लेके आया था, खा पी के गया है, कह दिया आपने, रिपोर्ट करा दी और उसकी रसीद ले ली आपने। बोलो, अब भविष्य में वो पकड़ा भी जाएगा, वो कहेगा भी कि हम इनके घर में रुके थे। बोलो, तुम्हें जेल होगी कि नहीं होगी? प्रवृत्ति तो हुई है,
अपराधी आया, खिलाया पिलाया, हमने सब कुछ किया है, लेकिन हमने केवल इतने से में बच गए कि हमने पक्ष नहीं किया। अब कल्पना करो, अपन ने नहीं बताई, को बताया, अब रहन तो दो, को टंटे में बीते बीते क्या बीते को बीते, छोड़ो, चलो तो गई, अब चलो वो तो चलोगा, कोई मत बताओ, कोई मत बताओ। और 10 साल 5 साल बाद वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने पर उसने पूछा क्यों तुम बीना आए थे रेकी करवे, तो कहाँ ठहरे थे? कि संदीप के घर में। तो अब संदीप को बुलाया जाए, क्यों इधर आओ, इस आदमी को जानते हो? अब तुम घबरा गए, मने करो तो आपत, हाँ करो सो आपत। खैर घुमा फिरा के आप कितना भी परेशान करो, हाँ करो ना करो, किसी को फिर तुमने बताया क्यों नहीं? सूचना क्यों नहीं थी पुलिस में, यदि तुम्हें संदेह था तो? अब कल्पना करो, उसी समय जे और कहो, इतो समोड़ा जवान है बेचारो, इतो सुंदर है, इतो गोरो है, जाए नहीं पकड़ो। अब क्या हुई है, समझ गए? पक्ष लेने पर अपराध तुम्हारा है, और पक्ष छोड़ते से निरपराध। देह का चाहे जितना परिणमन हो जाए, और सुन लेना, मन वचन काय का चाहे जितना परिणमन हो जाए, नो वरी, डोंट वरी, बस पक्ष मत करना। पक्ष नहीं करने का मतलब है, हम भगवान के सामने यदि कोई पूछेगा हम बता देंगे, गुरुओं को बता देंगे, कह देंगे हमें क्या दिक्कत है, जब पक्ष ही नहीं है तो। आपको पता है, जब जब हम गलती का पक्ष करते हैं तो उसे छिपाते हैं। माँ बेटे का पक्ष करती है, कब कैसे पता लग गया माँ बेटे का पक्ष करती है? कि वो पिताजी से नहीं किए थे, कहा क्या वही पेटे जे मोड़ा गाल सूझ। तो नहीं कहती तो फिर कभी ना कभी तो पता लग ही जाता है। उस दिन क्या होता है, अपराधी तुम हो, जे नहीं है, बिगाड़ो तुमने है, तुमने इसके दोष छिपाए। सुनो, हम न जाए बिगाड़ेंगे और न हम जाको पक्ष करेंगे। आचार्य कहेंगे 3 दिन को उपवास, हम बहुत खुश होंगे, मर और मर, तू मर, हम कहाँ मर, हम तो जिंदा हैं। तू पक्ष छोड़ दे, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव इजिकल टू पक्ष छोड़ दे। मन वचन काय की प्रवृत्ति की चिंता नहीं कर, वो तो तीर्थंकरों के भी होती है, लेकिन पक्ष नहीं होने से न्यू क्या कहलाता है, MOU, नया साइन नहीं होता। और नया साइन नहीं होता है तो पुराना मन वचन का खत्म, और नया मन वचन का सिलेंडर लगाते नहीं, गैस का सिलेंडर खत्म, चूल्हा खत्म, पानी ठंडा, बस मोक्ष हो गया। इतना सरल काम। विचार करना भैया, देव सास गुरु मिले तुझे महाभाग से, तू पंडिताई मत कर। पंडिताई बहुत हो रही, मैं तो डरता हूँ भैया, बात ही नहीं करता आजकल, और जूम पे इधर उधर जाए, पंडिताई पंडिताई पंडिताई, जे पर आए, जे पर आए, जे पर आए, मेहनत ही करते रहो। फिर से बोलो, मैं आत्मा हूँ, प्रसन्न रहो। एक भी गलती नहीं हुई है द्रव्यान योग से, कर्णान योग। तू दुखी है, ये गलती करता है, और दुखी होने पर 8 कर्म बांधता है, दुखी होने पर डिमांड करता है निदान बंद वगैरह। सारी कहानी तब शुरू होती है जब मैं दुखी होता हूँ, और जो दुखी नहीं होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं, दुखी नहीं होते वे अणुव्रति महाव्रति होते हैं, और दुखी नहीं होने का फल ही मोक्ष है। ओम नमः शिवाय। ताकत लगती बहुत। इतना बढ़िया भजन जी करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेटे कभी भी ये नहीं सोचना। तुम्हें क्या लगता है जी पंडित जी ने इसलिए इनको कल्याण हुई है, अपन ज़्यादा पढ़त नहीं है, हम क्या भैया इतना पढ़ जाओ बस, फिर तुम्हें जब मिले फुर्सत पढ़ लियो, नहीं मिले मत पढ़ियो, लेकिन जय मत छोड़ियो। पूरा 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 तुम्हें मोक्ष को वो दे दो, हमने क्या कहलाता है नहीं, वो दे देते ना पहले, जैसे शादी ब्याह होते तो मिठाई पहुँचाते, बायनो समझ लो जो कचू है, हमने मोक्ष को बायनो दे दो तुम्हें। इतना पकड़ के रहना, सब खुश रहना। देह का चाहे जो संयोग का कुछ हो, कर्मों का कुछ हो, मैं आत्मा हूँ, और एक भी गलती की नहीं है। द्रव्यान से देख के बोलो, गलती क्यों नहीं की? कोई हमसे पूछ ले गलती क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि 3 काल की पर्याय खचे थे, उनमें योग्यता खचे थे। योग्यता के अनुसार कार्य होने को गलत नहीं कहते। क्या कह रहे हैं? देखो एक बहुत सरल दृष्टांत दूं, तुम्हें भूख लग रही और तुम रोटी खा रहे,
इससे बंद नहीं हो रहा। बंद काहे से हो रहा पता है? इन्हें खावे नहीं मिले, मजा आया, इनके हिस्सा को भी खा लो। अब अपन दिख रहा है इतना सही है, लेकिन ये भाव नहीं आ रहे कि फिर जी का खाएंगे। बंद ऐसे होता है, खाने से नहीं होता। खा लिए वो तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है दूसरे के हिस्से का भी खा गए, चोरी का खा गए, छिपा के खा गए, मजा आ गया। छिप एक बार बता, लड्डू को मजा कब आता पता है? जब छिप के खाओ, चुरा के खाओ। जब अम्मा थाली में परस दी बाटे तो अपन बीतरागी भाव से खा दो, बाटे में थोड़ी मजा आता है। एक्साइटमेंट तो जब हो। अब ये है बस पाप। ऐसे पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति से बंद नहीं होता। तुम क्या सोच रहे हो बाकी पीछे जी इसका है। ओम चलिए। निज निधि निज में